हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुनीत जोशी, आपका दोस्त एंड होस्ट, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सनशाइन पिग फार्मिंग और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, दिन शनिवार का है, 16 जनवरी 2021। काफ़ी ठंड है बाहर। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने फार्म का भी ध्यान रखें। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है 2021 की पिग फार्मिंग, यानी 2021 में पिग फार्मिंग करें या नहीं। असल में क्या हालात हैं, इन हालातों में आपको पिग फार्मिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज का ये टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पूरा देखेंगे जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए, बिना स्किप करें। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं अपने उन फार्मर भाइयों की जो ये फार्म शुरू करने की सोच रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग अपना फार्म चला रहे हैं। वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि उनको इस तरह की वीडियो मिलती रहे और उससे उनका मनोबल बोल सकते हैं आप, उनकी नॉलेज ही बोल सकते हैं। जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं उनको देना चाहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए सीधे आते हैं टॉपिक पे। उससे पहले हम जाएंगे 2020 में, यानी 2020 में हमारा जो पिग फार्मिंग थी कैसी रही और उन हालातों में क्या हुआ। तो बात करते हैं बिफोर लॉकडाउन की। बिफोर लॉकडाउन जो हमारा रेट था वो काफ़ी अच्छा प्राइस था और जो हमारी डिमांड थी, डिमांड भी कंटिन्यू डिमांड आ रही थी, तो उसमें किसी को कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। बट आफ्टर लॉकडाउन, जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद सारी इंडस्ट्री डाउन हुई, तो उसमें हमारी इंडस्ट्री भी एक थी, तो वो भी डाउन हुई। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुई। अगर आप कंपैरिजन करिए जो ये मुर्गी पालन है, अगर आप ब्रॉयलर फार्मिंग की कंपैरिजन करिए तो उस हिसाब से रेट हमारे उतने डाउन नहीं हुए, क्योंकि ब्रॉयलर के अंदर रेट के फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक बर्ड फ्लू आता है तो रेट सीधे अर्श से फर्श पे जाते हैं। बट हमारे पिग फार्मिंग के अंदर ऐसा नहीं है, रेट स्टेबल है और रेट में जो भी कम हुआ उसके बाद भी 15-20% से नीचे रेट नहीं कम हुआ। तो फ्रेंड्स, ये एक अच्छी बात है पिग फार्मिंग की कि हमने बुरे दौर में भी अच्छा सस्टेन किया। ठीक है, कुछ हमारे लोग फार्मर भाई फंसे, वो फंसे इसलिए क्योंकि जो जिस टाइम में लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में एक और बीमारी हमारे चपेट मारी जिसका नाम था ASF, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, जो कि असम के अंदर एंटर हुई। तो उस वजह से असम को ब्लॉक करना पड़ा बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट को, असम नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट को। तो उस वजह से हमारे थोड़े जो पशुपालक जो कि सिर्फ डिपेंडेंट थे आपके नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, वो थोड़े फंस गए। लेकिन कहते हैं जहाँ जहाँ वहाँ रहा, फिर लोगों ने नई तरफ रुख किया। कुछ लोग केरला की तरफ गए, कुछ लोग आपका बिहार की तरफ गए, कुछ लोग आपका सिलीगुड़ी की तरफ गए, कुछ लोग कलकत्ता की तरफ गए। तो अलग अलग जगहों पर जब उन्होंने अपना माल सप्लाई करना शुरू किया तो वो लोग भी इस चीज़ों से उबरना शुरू हो गए हैं। ठीक है, हर चीज़ का एक टाइम आता है, कभी कोई चीज़ अच्छी होती है, कभी खराब होती है। कभी प्याज ये 20 रुपए किलो मिलता है, कभी प्याज भी 60 रुपए किलो मिलता है। तो देखिए, कभी फसल है, बट पिग फार्मिंग अंदर स्टेबिलिटी है। रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि रेट 120 से टूट के सीधे 60 रुपये पे आ जाए, ऐसा नहीं होता है। रेट अगर 120 से टूटेगा तो 110 पे आएगा, 105 पे आएगा और यहीं जाके सीमित रह जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी 2020 की बात। अब बात करते हैं 2021 में पिग फार्मिंग का क्या होगा। ये मेरा अजम्पशन है। देखिए, ये पूरी तरह से ये पूरा मेरा जो मेरी अपनी एनालिसिस है, मैं आपको उस बारे में बता रहा हूँ। हो सकता है ये कुछ चेंज भी हो, जितना मैं बता रहा हूँ आपको उससे अच्छा हो जाए या उससे थोड़ा खराब भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट मत रहिएगा मेरी बात के ऊपर भी। मेरा नज़रिया हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति कभी ना फंसे और हमेशा स्मूथली अपनी सप्लाई करता रहे या पिग फार्मिंग करता रहे। मैंने हमेशा ही आप लोगों को प्रमोट किया है कि आप लोग अपनी लोकल स्लॉटरिंग पे जरूर ध्यान दीजिए। जो अपने आसपास की मार्केट होती है वहाँ जरूर ध्यान दीजिए। उसका फायदा ये होता है कि आप कभी भी असम जैसी सिचुएशन में आप सस्टेन कर जाते हैं। जो लोग सिर्फ डिपेंडेंट थे असम, मेघालय और आपका ये नागालैंड के ऊपर, वो लोग इसीलिए फंसे क्योंकि वो पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट थे। बट जो लोग लोकल स्लॉटरिंग पे थे, जो लोग अपने आसपास माल देना प्रेफर करते थे, वो लोग आराम से आज पिग फार्मिंग कर रहे हैं। मैं बहुत सारे फार्मर भाई को जानता हूँ जो आराम से पिग फार्म चला रहे हैं और काफ़ी मात्रा में उनके पास मतलब एनिमल्स हैं। तो अब बात आती है कि 2021 में जो डिमांड है वो जनरेट होगी या नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं असम के हालातों के ऊपर। देखिए, असम की जो गवर्नमेंट है, असम की गवर्नमेंट ने ASF के जब ISF आया तो उसको रेस्ट ऑफ इंडिया से ब्लॉक किया। तो उसका नतीजा ये रहा कि यहाँ के पिग फार्मर थोड़े बहुत जो थे वो फंस गए। ठीक है, जो अपना माल सप्लाई नहीं कर पाए, उन्होंने फिर अपने थोड़ा सा कम रेट में उन्हें माल बेचना पड़ा। ठीक है, वो ड्यू टू स्ट्रेटजी भी होता है कि आप किस रेट में माल बेचना चाहते हैं और किस रेट में आपको माल की अपनी जो मतलब आपकी जो पड़त है वो कितनी है, यानी कि आप अपने माल कितने टाइम में, कितने पैसे में तैयार कर पा रहे हो, आगे कितने में दे रहे हो। तो ये एक बड़ा मैटर करता है इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि अगर आप माल जहाँ के लिए आपने माल तैयार किया वहाँ नहीं बेच पाए तो ऑब्वियसली आपको उसके रेट में फ़र्क आएगा, तो रेट में नुकसान हो सकता है। लेकिन
फिर भी मेरे हिसाब से अगर बात करें तो इतना नुकसान नहीं है कि आदमी कोई भी घाटे में चला जाए। यस, प्रॉफिट में जरूर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है, बट लेकिन घाटे में नहीं जा सकता। जो लोग गए हैं मैं उनकी बात नहीं कर सकता कि भाई वो किस तरह से घाटे में गए, उन्होंने माल कितने बेचा है। बट यस, मैंने आज भी अच्छे रेट देता हूँ और आज भी जो हमारे दिल्ली के आसपास जो रेट है वो 110 रुपये का रेट है। टेंटेटिव है, मतलब 2 रुपये ऊपर 2 रुपये नीचे ये सब चलता रहता है, ठीक है, डिपेंड करता है माल की क्वालिटी भी कैसी है। तो अब 2021 में जो वहाँ की ASF वाली जो टीम है वो अपना पूरा गहन अध्ययन कर रही है और कई जगह पे जहाँ पे ASF पहले आया था बट वहाँ पे अब नहीं मिला है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हमारे लिए असम खुलने वाला हो या कभी भी खुल सकता है, अभी 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, बट डेफिनेटली है कि 2021 में असम खुलेगा मेरे हिसाब से। असम खुलेगा, वहाँ पे इस टाइम बिहू चल रहा है, तो बिहू की वजह से वहाँ पे बहुत डिमांड होती है, वहाँ डिमांड हमेशा ही रहती है, सिर्फ असम ही नहीं, जो और भी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, जैसे असम हो गया, दीमापुर, नागालैंड हो गया, आपका मेघालय हो गया, सिक्किम तो फिर भी नीचे है, और अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गए, तो जो वहाँ के जो ये स्टेट हैं वहाँ पे पोर्क की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है और हमेशा रहती है। तो आप ये मान के चलिए कि असम ओपन होते ही रेट बहुत ही अप होना है, क्योंकि वहाँ की जनता भी अब डिमांड कर रही है कि भाई उन्हें पूरी तरह से पोर्क सप्लाई नहीं हो पा रहा है। अगर आप ASF की वजह से वहाँ जो ब्लॉक किया गया था असम को बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से, उसका एक फ़ायदा ये भी रहा कि हमारे यहाँ वो बीमारी नहीं आई, क्योंकि वो बीमारी बहुत ही जानलेवा है, और अगर बीमारी इंडिया के अंदर फैल जाती तो वो भी कोरोना की तरह ही थी, बट कोरोना इतना जानलेवा नहीं है जितना कि बीमारी जानलेवा है। उसमें अगर आपके फार्म में एक बार आ गई तो आपका पूरा फार्म खत्म हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सख्त कदम उठाए थे कि वहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन को एकदम रोक दिया था, ताकि किसी भी जरिए से, गाड़ी की वजह से, जानवर की वजह से ये बीमारी पूरे इंडिया में ना फैले। अच्छा ही बोल सकते हैं और ख़राब भी बोल सकते हैं। अच्छा इसलिए क्योंकि बाकी इंडिया में नहीं फैली, और ख़राब इसलिए कि कुछ पशुपालक भाई हमारे थोड़े फंस गए, जो जिनके माल बहुत ज़्यादा हो गया था, बट धीरे धीरे उन्होंने अपना माल मतलब बेच दिया, थोड़ा उस प्राइस में कम करके अलग अलग स्टेटों में चला गया, जैसे बिहार में, केरला में, तो और भी इस तरह जगह है। आपका कलकत्ता में बहुत डिमांड है फ्रेंड्स। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि 2021 में डिमांड बहुत अच्छी आने वाली है। उसका रीज़न यह है कि हमेशा एक मार्केट स्लम्प के बाद एक हमेशा अप आता है। जब भी कोई मार्केट बहुत नीचे गिरती है तो उसके बाद मार्केट हमेशा बहुत अच्छा रिकवर होता है, और उसकी जो भी आपने जो नुकसान सहा होता है, या जो अपने मतलब क्या बोलते हैं, मतलब अगर कम मुनाफा कमाया है तो वो उस चीज़ को रिकवर करते हुए आपको पूरी तरह से प्रॉफिट में ले आता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आपको सबको पता लगेगा। जब जब टमाटर नीचे गिरा है या प्याज नीचे गिरा है, उसके बाद दोबारा उसने ऐसा जंप लिया है कि सब चीज़ रिकवर हो गई हैं। आप ब्रॉयलर को ही लिख लीजिए, जब कोरोना काल में ब्रॉयलर का रेट बहुत नीचे गिर गया था, क्योंकि लोग एकदम से माल डिमांड खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब दोबारा खुला तो उसके बाद चिकन 320 रुपये किलो, 300 रुपये किलो भी बिका है, 350 रुपये किलो भी बिका है, ठीक है। तो जो लोग चिकन को कम रेट बेचा था वो चीज़ें वहाँ से रिकवरी होनी शुरू हुई। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने यार बोली कि हमने बहुत घाटा सहा पोल्ट्री के अंदर, लेकिन जब मार्केट दोबारा हुआ तो उन्होंने वो चीज़ वहाँ से रिकवर कर ली। तो फ्रेंड्स, समय जो है वो कुछ खास नहीं चल रहा है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि समय अच्छा आएगा और 2021 सबके लिए, पूरे भारत के लिए, सारी इंडस्ट्रीज से अच्छा होगा। उसमें हमारी पिग फार्मिंग भी मतलब शामिल होगी, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अब जो नए रास्ते खुल गए हैं तो उसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि भाई चलो हम सीधे असम पे डिपेंड ना हो, हम और जगह भी जा सकते हैं। तो उस वजह से लोगों ने अपना पैर थोड़े से बाहर निकाले, आउट ऑफ द बॉक्स गए हैं, जिसका उन्हें फ़ायदा मिला है। जैसे कल ही मेरी एक भाई से बात हो रही थी, उसने मेरा यूट्यूब देख के ही मुझे फ़ोन किया था, तो वो छत्तीसगढ़ का है, और छत्तीसगढ़ के लोग जो आसपास के, अगर वो ध्यान से वीडियो को देख रहे हो तो वो ही मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि उस भाई की रिक्वायरमेंट है करीब 12-15 क्विंटल की हर महीने की, तो और वो रेगुलर सप्लाई मांग रहा है मेरे से हर 15 दिन के अंदर। बट मेरा फार्म चूँकि बहुत दूर है और मेरे यहाँ से छत्तीसगढ़ काफ़ी दूर है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। तो उसके छत्तीसगढ़ के आसपास के जो भी जो पिग फार्मिंग जो जिनके पास माल तैयार है वो अपना माल उस भाई को दे सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं उसका नंबर शेयर कर दूंगा, और वो अपना रेगुलर माल वहाँ पर दे सकते हैं। और रेट भी काफ़ी अच्छे उसने कोट किए, 140 का उसने रेट मेरे को जो बताया कि 140 तक में वो ले सकता है अपने फार्म पे, तो कि अच्छा रेट है। तो अगर छत्तीसगढ़ के मेरे पशुपालक भाई अगर सुन रहे हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह जैसे आपका ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया हो गया, इसी तरह आपका जो आपका उत्तर प्रदेश और बिहार वाला बॉर्डर वाला एरिया हो गया, वहाँ भी बहुत अच्छी डिमांड जनरेट हुई। जो गोरखपुर के आसपास इधर भी बहुत अच्छा रेट धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा केरला में लोगों ने गाड़ियाँ पहुँचानी शुरू करी, वहाँ भी काफ़ी अच्छा रेट आना मिलना शुरू हो गया उन्हें।
ठीक है। केरला के अलावा आपके जो मार्केट है, गोवा की मार्केट है और कलकत्ता की मार्केट है, ठीक है। जो इस तरफ अब लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पहुँचानी शुरू करी हैं, तो ऑब्वियसली उनका माल खत्म हुआ है। जब माल खत्म हुआ है तो पीछे से अब डिमांड भी आ रही है, तो अच्छी बात है। और मेरा पूरा अजम्पशन यही है कि 2021 में ये जो असम गवर्नमेंट ने जो बैन किया है, ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से, और कुछ वहाँ की यूनियन ने भी इसी तहत मतलब जो कुछ केस वगैरह कर रखे हैं। बट मेरी उम्मीद है कि वहाँ के भाइयों से भी कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे और हमारे तरफ के लोगों का ध्यान देंगे, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान एक है, ठीक है। हम अपना माल असम ले आ सकते हैं, असम वाले अपना यहाँ ला सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी बाउंडेशन नहीं है। असम ही क्या, हम रेस्ट ऑफ इंडिया में कहीं भी अपना माल, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो मेघालय हो, हम कहीं भी अपना माल ले आ सकते हैं। वो हमारा कुछ भी परचेस कर सकते हैं, हम उनका कुछ भी परचेस कर सकते हैं। तो मेरी उन भाइयों से रिक्वेस्ट है जो नॉर्थ ईस्ट के हैं कि अगर वो ट्रेडर भाई जो इस तरह का सोच रहे हैं कि उनकी आजीविका चली जाएगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है उनसे। और जो मेरे भाई फार्म खोलने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये मेरा सजेशन है कि वो वो फार्म खोल सकते हैं, एकदम खोल सकते हैं। बट लेकिन जो फार्म वो स्टार्ट करेंगे वो एडल्ट एनिमल से शुरू करेंगे और नॉन प्रेग्नेंट शुरू करेंगे, ताकि उनका पूरा 1 साल मिलेगा, पहला साल। अगर ऐसा कुछ, अगर मार्केट में कुछ स्लम्प भी आता है अगर, तो वो स्लम्प को कवर कर जाएंगे, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन ऑलरेडी बन चुकी है, जैसा आप लोगों को पता है, और लगनी शुरू हो गई है। तो उनके पास पूरा 1 साल है। 1 साल में जो उम्मीद है कि रेट 130 रुपये तक पहुंचना चाहिए, मुझे ऐसा मानना है। और देखिए, जो माल आप तैयार करते हैं उसकी कॉस्ट मेरे हिसाब से 7500 होती है। मुझे नहीं पता कोई 10,000 में तैयार करता है या कोई 6,500 में तैयार करता है। जो मेरे पास जो तैयार होता है वो करीब 7500 में एक एनिमल 100 kg का तैयार हो जाता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आज के रेट में भी अगर आप 110 रुपये में माल बेचते हैं या 105 में माल बेचते हैं, तो भी आपको करीब 30% का प्रॉफिट इसके अंदर है। तो मेरे भाइयों, आप लोग बिल्कुल फार्म अगर खोलने की सोच रहे हैं तो सही समय है। जब भी कोई स्लम्प आता है, हमेशा उस वक्त ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि उसका भरपूर फायदा ले पाएँ। तो फ्रेंड्स, आज मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कुछ बोल गया, हो सकता है कुछ मैं छूट भी होगा, जो कुछ मैं भूल भी गया हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अब आपको नीचे दिख रहा होगा, आप उस पर फॉलो करिए। वहाँ पर आपको छोटी छोटी क्लिप मिलेंगी फार्मिंग से रिलेटेड। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इस 12th, 13th और 14th फरवरी को, यानी कि 12, 13 और 14 फरवरी को मैंने ट्रेनिंग बैच रखा है। 3 दिन का फुल डे ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जो भाई जो इंटरेस्टेड हैं, जो वाकई पिग फार्मिंग करना चाहते हैं, जो पिग फार्मिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही था। इसके बाद वाले वीडियो में मैं कुछ न्यूट्रिशन को लेकर वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको पता लगेगा सर्दियों में जानवरों को कैसे बचाना है न्यूट्रिशन के तहत, क्योंकि बहुत शिकायतें आती हैं जानवरों को सर्दी लगने की। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम टाइम पे मिलता रहे। और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।